स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री के जो एडमिशंस हैं वो आप किस तरीके से भेज सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपका सप्लीमेंट्री का एडमिशन जो है वो भेजा जा सकता है, कब भेजना है, लास्ट डेट क्या है, इसकी फ़ी क्या है और किस तरीके से आपने स्टूडेंट्स भेजना है। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो मुझे मौसूल हुए, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो की शक्ल में उनको कंपाइल करके बना के आप स्टूडेंट्स तक जो है वो भेजा जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप घर बैठे अपना एडमिशन भेजने के काबिल हो जाएंगे। और अगर फिर भी आप हमसे साहिवाल बोर्ड का एडमिशन भिजवाना चाहें तो आप स्टूडेंट्स इन नंबर्स के ऊपर, इस दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके हमसे एडमिशन साहिवाल बोर्ड का जो है वो भिजवा सकते हैं। 030989074447। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहला काम आपने स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म जो है वो निकालना है। साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पर सेकंड नंबर पर जो है वो 10 सप्लीमेंट्री या सेकंड एनुअल एडमिशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर डालें प्रीवियस, तो वहां पर आपके सामने जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो निकाल लेना है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से डायरेक्टली भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो काम है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपने चलान फॉर्म को जनरेट करना है। वो खुद ब खुद ही अगले स्टेप्स आते जाएंगे। वहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपका जो है वो चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट करें और बैंक जो है मुकर्ररा फीस जो है वो बैंक के अंदर जमा करवानी है। साहिवाल बोर्ड जो है वो यूबीएल के साथ कनेक्टेड है, तो आपने स्टूडेंट्स यूबीएल जो है वो अपने करीब तरीन ब्रांच के अंदर जो है वो फीस जमा करवानी है। तीसरी चीज जो है वो आपने फीस को जो है यहाँ से चलान फॉर्म प्रिंट करके आपने अपने मतलूबा बैंक के अंदर जो है वो फीस जमा करवाकर उसकी रसीद को स्टूडेंट्स आपने महफूज कर लेना है। चौथी और सबसे अहम चीज, जब फीस जमा हो जाएगी उसके बाद आपने दोबारा से साहिवाल बोर्ड वाली जहां से आपने चालान फॉर्म प्रिंट किया था वहीं पर दोबारा आ जाना है और फॉर्म को रीप्रिंट करना है। ये नई चीज है, न्यू थिंग है जो कि साहिवाल बोर्ड वालों ने इस दफा किया है। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या हुआ है वो मैं आपको आखिर में बताता हूं। स्टूडेंट्स, इसी ऑनलाइन निज़ाम से दोबारा फॉर्म रीप्रिंट करें। ऑनलाइन फॉर्म के साथ फीस की अदायगी की मुकम्मल स्लिप और रिकॉर्ड दर्ज या जमा आपने करवाना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड महफूज रखें, प्रिंट शुदा फार्म, फीस की रसीद और अपने रिकॉर्ड को आइंदा के लिए महफूज कर ले। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो 3 चीजें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि आपको जो फॉर्म था वो हार्ड कॉपी उसकी लेके किसी ऑफिसर से तस्दीक करवाने के बाद बोर्ड में फॉर्म जमा होता था। तो इस दफा स्टूडेंट्स ये काम नहीं होगा। आपको जो फॉर्म की तस्दीक है वो फॉर्म पर बोर्ड या किसी अफसर से तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड वालों ने बहुत ही अच्छी सहूलत की है कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। खुद जाके फ़ी जमा करवाने वाला या फॉर्म जमा करवाने वाला काम ख़त्म हो गया। और आखिर में स्टूडेंट्स, फॉर्म की जो हार्ड कॉपी भी बर वक्त और इसको भी आप जो है वो बोर्ड को भिजवाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और आखिर में स्टूडेंट्स जो चीज़ है वो ज़रा देखिएगा कि दाखिला फार्म की फ़ीस जो है वो करीबी यूबीएल ब्रांच में जमा करवाएं और रसीद स्टूडेंट्स आपने अपने पास महफूज रखनी है। फीस जमा करवाने के बाद दोबारा साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपना फॉर्म ऑनलाइन प्रिंट करके महफूज रख लें। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। फीस जमा करवाने के बाद दाखिला फॉर्म प्रिंट नहीं होगा। अगर आप जब तक फीस जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपका दाखिला फॉर्म जो है वो प्रिंट नहीं होगा और फीस जो है वो बर वक्त जमा करवानी चाहिए और करवाएंगे। और स्टूडेंट्स, सबसे अहम चीज़ कि सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की जो आखिरी तारीख है वो कब है, अब हम ये बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे जो पहली चीज़ लिखी हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ
एसएससी सेकंड एनुअल 2026 के जो एग्जाम्स हैं जो शुरू होंगे वो 6 तारीख 10वां महीना 2026 मतलब 6 अक्टूबर को इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडमिशन फॉर्म विद सिंगल फी 7 तारीख से लेके 19 तारीख तक आप इसको जो है वो जमा करवा सकते हैं सिंगल फीस के साथ। और वो फीस क्या है वो भी आगे चल के मैं डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स सिंगल फीस के साथ जो है वो 19 तारीख है और डबल फी के साथ जो है वो 20 से लेके 25 तारीख तक आप जो है अगस्त की आप डबल फीस के साथ जमा करवा सकते हैं। और ट्रिपल फी के साथ स्टूडेंट्स 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक 29 अगस्त तक जो है वो आप जमा करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका सेकंड एनुअल का जो है वो दाखिला भिजवाने की शेड्यूल है, डेट है कि आप कब कब एडमिशन जो है वो इसका भिजवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इसकी फ़ी क्या है। तो स्टूडेंट्स जब आप चलान फॉर्म को जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर आपकी जो फ़ी मुकम्मल फ़ी पैकेज जो है जितना भी होगा वो आपको शो हो जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एक सप्ली होती है 9th क्लास के अंदर, किसी की स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर होती है, किसी की दोनों क्लासेस के अंदर होती हैं, तो ये फ़ी जो है वो आपकी अलग अलग होती है। तो ये आपको वहीं से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जब आप अपना फॉर्म या चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर ये वाला पेज साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ही मौजूद है, जिसके अंदर मैं 3 चीज़ें आपको जो है वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करें और उस फॉर्म को सेव करने के बाद चालान फॉर्म को जनरेट करके फ़ीस जमा करवानी है और उसके बाद स्टूडेंट्स उसकी रसीद को महफूज करना है, दोबारा से रीप्रिंट करें और फ़ीस स्लिप मुंसलिक करने के बाद दोबारा प्रिंट शुदा फॉर्म और अदायगी की रसीद जो है वो अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लें। हार्ड कापी आपने जो है वो बिल्कुल भी बोर्ड को नहीं भेजनी और किसी भी बंदे से आपने दस्तखत नहीं करवाने या इसकी तस्दीक नहीं करवानी। ये ऑफिशियल साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये इसी तरीके से फॉर्म जो है वो मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि रीचेकिंग आपने किस तरीके से करवानी है या आप उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे का रीचेकिंग का प्रॉब्लम है, रीचेकिंग आप जो है वो करवाना चाहते हैं किसी भी पेपर के अंदर, तो उसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहली चीज़ जो है वो उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन रीचेकिंग फॉर्म पुर करेगा और उसे डाउनलोड करेगा। स्टूडेंट्स रीचेकिंग के लिए फॉर्म प्रिंट करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मतलूबा फीस बैंक में जमा करवाएं। रीचेकिंग की जो फीस है वो 1300 एक पेपर की रीचेकिंग फीस है और प्रोसेसिंग फी जो है वो 100 रुपीज़ है। इसका मतलब है टोटल 1400 इसकी फी होगी एक पेपर चेक करने की, रीचेक करने की। तीसरे नंबर पर फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट करें, फीस रसीद इंक्रेसी इंचार्ज ब्रांच के नाम जो है वो अरसाल कर दें। आप स्टूडेंट्स इसको जो है वो बाय TCS बाय कोरियर या आप डाक खाने के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं या आप उसको खुद अगर साहिवाल से बिलोंग करते हैं नियर बाय बोर्ड तो फिर आप खुद हार्ड कॉपी जो है वो जमा करवाने जा सकते हैं। चौथे नंबर पर स्टूडेंट बोर्ड की तरफ से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद कोई फार्म काबिल कबूल नहीं होगा। और इसकी आखिरी तारीख कब होती है स्टूडेंट्स? ये रिजल्ट आने के 15 दिन तक आप रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार को ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए रीचेकिंग कॉपी देखने की तारीख दी जाएगी। उसके ऊपर जो आपका मोबाइल नंबर लिखा होता है उसके जरिए आपको फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आप किस डेट को आके कॉपी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जब कॉपी चेक करने के लिए जाना है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स उस वीडियो को जाके मुकम्मल देख ले, इंशाल्लाह आपको रीचेकिंग के हवाले से कोई भी बात जो माइंड में आती है उन सारी बातों का मैं जवाब जो है उस वीडियो के अंदर दे चुका हूं कि आपने किन बातों का ख्याल रखना है, पेपर चेक किस तरह करना है, उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए पेपर को जो है वो रीचेक करना है। ये सारी चीज़ों जो है इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। स्टूडेंट्स इजाज़त दे और अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।